Hello students, let us continue the short questions of the lesson Women's Education। प्रिय छात्रों नमस्कार। शुरू करते हैं अपने आगे के शॉर्ट क्वेश्चंस को। एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज What aims do people have in their view when they talk about education? जब लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उनके सामने कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। जब लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उनके दृष्टिकोण में उनके सामने कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। जब लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो उनके सामने उनके दृष्टिकोण में उनके विचारधारा में शिक्षा प्राप्त करने के पीछे कौन से दो कारण, दो उद्देश्य होते हैं। आंसर, When people talk about education, जब लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जब लोग शिक्षा के बारे में बात करते हैं, they have two aims in view, तो उनके दृष्टिकोण में, विचारधारा में दो ही उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट, टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, पहला उद्देश्य होता है उस संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करना जिस संसार में वे रहते हैं, और दूसरा उद्देश्य होता है टू गेट सम टेक्निकल नॉलेज टू अर्न देयर लिविंग, और दूसरा उद्देश्य होता है कि वे कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि वे अपनी आजीविका कमा सकें। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब लोग संसार में शिक्षा प्राप्त करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसके पीछे केवल दो ही कारण माने जाते हैं। पहला कारण ये है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करें, और दूसरा उद्देश्य है कि हम कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि अपनी आजीविका कमा सकें। ये दो उद्देश्य हैं जो कि शिक्षा प्राप्त करने के पीछे माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What is the chief purpose of education? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। The chief purpose of education is to enter into the spiritual life or spiritual world which is better than this physical world. शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, देखिए शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, पूरे संसार में माने जाते हैं। जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना और कुछ तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना जिससे कि आजीविका कमाई जा सके। लेकिन लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का एक मुख्य उद्देश्य और भी होता है, और वह होता है द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक संसार में प्रवेश पाना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक संसार में प्रवेश पाना, विच इज बेटर देन दिस फिजिकल वर्ल्ड, जो संसार इस आध्यात्मिक, इस भौतिकवादी संसार या जीवन से अच्छा होता है। अर्थात यदि हमको आध्यात्मिक संसार या आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम इस भौतिकवादी संसार में अपना जीवन बहुत अच्छी प्रकार से बिता सकते हैं। तो लेखक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अकॉर्ड द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू एंटर इनटू द स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक संसार में प्रवेश पाना जो इस भौतिकवादी संसार से बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, What were the things women entitled to in ancient time or India? प्राचीन काल में हमारे देश की स्त्रियां, प्राचीन देश काल में हमारे देश की महिलाएं किन कार्यों की अधिकारिणी थीं। प्राचीन काल में हमारे देश की महिलाएं, प्राचीन काल में हमारे देश की स्त्रियां किन कार्यों की अधिकारिणी थीं। अर्थात प्राचीन काल में हमारी देश की महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। आंसर, In ancient India, our women were entitled to the ceremony of उपनयन performed for them. प्राचीन काल में हमारे देश की स्त्रियों के जनेऊ संस्कार हुआ करते थे जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। They could study the Vedas, वे धार्मिक कार्यों में अर्थात वेदों का अध्ययन कर सकती थीं। They could chant the गायत्री जप, वो गायत्री जप भी कर सकती थीं। तो प्राचीन काल में हमारे देश की महिलाओं को बहुत सारे अधिकार सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्राप्त थे। अर्थात वे उनके जनेऊ संस्कार किए जाते थे, वे वेदों का अध्ययन कर सकती थीं, वे गायत्री जप भी कर सकती थीं या करवा सकती थीं। अर्थात प्राचीन काल का समय हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा था और उनको बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। आंसर नंबर नेक्स्ट है, थ्रू whose efforts has a change being brought about in the condition of India after independence? Through whose efforts, किसके प्रयत्नों के द्वारा has a change being brought about in the condition of women after independence? मीनिंग है
स्वतंत्रता के पश्चात किनके प्रयत्नों के द्वारा, स्वतंत्रता के पश्चात किनके प्रयत्नों के द्वारा महिलाओं की स्थितियों में सुधार लाया गया। स्वतंत्रता के पश्चात किनके प्रयत्नों के द्वारा हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में एक महान परिवर्तन लाया गया। आंसर, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयत्नों के द्वारा, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी चेंज हैज बीन ब्रॉट आउट इन द कंडीशन ऑफ वीमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के प्रयत्नों के द्वारा, स्वतंत्रता के पश्चात महात्मा गांधी के प्रयत्नों के द्वारा हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में एक सुधार, एक परिवर्तन लाया गया। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए पर्याप्त है। प्लीज राइट दिस क्वेश्चन या नोट copy. Please learn this question and this question will help you in your exam. Have a nice day. Bye bye.